नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। देखिए, आज से एक नई पहल चालू करने वाला हूँ। सम जानकारी यही है कि आज से जो भी वीडियो आएंगे अलग अलग टॉपिक पर, हर एक ग्रहों से। आज की वीडियो सूर्य पर है, कल की चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। यदि आपकी कुंडली में खराब है तो इनको मजबूत कैसे करें, इनके क्या उपाय, और जो भी उपाय रहेंगे देखिए बड़े ही आसान होंगे किंतु कारीगर होंगे। अब ये नहीं कि आसान है तो बेकार है, आसान भी होंगे, कारीगर भी होंगे, परखे गए होंगे। वो ग्रहों के जितने भी बन सकते हैं 10, 12, 15, 20 उपाय बतलाने वाला हूँ, जिनको कि आप करते हो तो कितनी भी बेकार ग्रह की स्थिति क्यों ना हो, वह सुधर जाएगी और आपको अच्छा रिजल्ट देना प्रारंभ कर देगी। देखिए, सर्वप्रथम आज की वीडियो सूर्य पर है, तो बात कर ले सूर्य की। सूर्य है कौन? तो सूर्य है पिता, ग्रहों का राजा है सूर्य। सौर मंडल में सबसे बड़ा कोई ग्रह कहा गया है तो सूर्य है। नवग्रहों की बात कर रहा हूँ, सूर्य से भी बड़े बड़े ग्रह हैं, किंतु नवग्रहों में सर्वप्रथम नंबर है सूर्य का। दिन भी देखा जाए तो रविवार से, सूर्य के वार से प्रारंभ होता है। भाई, जब यही सूर्य कुंडली में खराब हो जाए, दिक्कत दें, तब व्यक्ति के साथ क्या होता है? पिता से नहीं बनेगी, अथवा जन्म के समय ही या जन्म के कुछ साल बाद पिता की मृत्यु हो जाएगी, पिता का सुख नहीं मिलेगा, सर्वप्रथम बात। दूसरी बात, किसी भी प्रकार से सूर्य पीड़ित हो तो जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। आप देखिए, आपके साथ भी सब घटनाएं घट रही हो, भले ही आपके पास कुंडली ना हो, समझिए कि आपके सूर्य देव गड़बड़ हैं। फिर इसके बाद जातक को मान सम्मान में कमी होती है। कोई भी नौकरी करे तो बार बार सस्पेंड कर दिया जाता है उसे। नौकरी में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती, हमेशा उसे नीचे दिखाया जाता है, हमेशा उसके ऊपर झूठे आरोप लगते रहते हैं। तो ये दर्शकों, हड्डियों में दिक्कत, कमर दर्द, घुटने दर्द प्रायः देखने को मिलते रहते हैं जिनके सूर्य गड़बड़ होते हैं। तो आइए बात करें सूर्य को प्रभावशाली कैसे करें, सूर्य को मजबूत कैसे करें। कुछ उपायों को लेकर हाजिर हूँ। तो देखिए, जो सर्वप्रथम सूर्य हैं, आपकी कुंडली में यदि भी अशुभ भाव में बैठे हों तो आप कभी भी अपने गुरु का, पिता का, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना मत छोड़िए। सर्वप्रथम आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। किसी भी ग्रह की चर्चा करूंगा, उससे संबंधित जो रिश्ते हैं उनके रिश्तों के आशीर्वाद लेने की चर्चा जरूर करूंगा। सूर्य पिता से संबंध रखता है, सूर्य गुरु से संबंध रखता है, सूर्य तेजवान है, प्रकाशवान है, देवी देवताओं से संबंध रखता है, साधु सन्यासियों से संबंध रखता है। कभी भी ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेना मत छोड़िएगा। इन लोगों के आशीर्वाद से ही आपकी सारी जिंदगी अच्छे से पार हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, हमेशा अपने गुरु, माता, पिता और साधु सन्यासियों की सेवा करते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। इसके बाद अब जो बात आती है कि हमेशा आपको जो अपमान किया जाता है, तो देखिए, सूर्य यदि कुंडली में खराब हो तो आपके यहाँ के जो बॉस होते हैं वह भी आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार से ताना मारते रहेंगे, हमेशा आपके ऊपर चिल्लाते रहेंगे। कभी कभी तो भाई, जो सस्पेंड की बात कही मैंने, कि नौकरी भी चली जाती है, आप जॉबलेस हो जाते हो। और ऐसे समय में जब आप जॉबलेस होते हो तो आत्म स्थिति बिल्कुल बेकार हो जाती है। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चलता। और अक्सर भाई, यदि आप देखो, स्त्री हो तो गहने हमेशा पहनते ही होंगे, आप स्त्री हो तो हमेशा गहने कुछ ना कुछ सोने के पहनते होंगे, वो आपका बार बार खो जाता होगा। कहीं कान का गिर गया, कहीं जो है नाक का गिर गया, कहीं गले का गिर गया, कहीं अंगूठी गिर गई। हमेशा स्वर्ण धातु हमेशा आपका कहीं ना कहीं खोया रहेगा। जो गोल्ड होता है, सोने वाला सोना नहीं, जो गोल्ड होता है वह हमेशा जो है कहीं ना कहीं खोया रहेगा। इसी के साथ साथ आपके चेहरे की जो तेज है, जो ब्राइटनेस है, जो कांति है, वह धीरे धीरे मंद हो जाती है, लो हो जाती है। चेहरे की जो चमक होती है वो गायब हो जाती है। प्रिय दर्शकों, हमेशा आप अपने अंदर आलस्यपन, भैया आज शरीर बड़ा थका थका लग रहा है, भले ही कोई काम ना करो फिर भी एक आलस्यपन आपके अंदर रहता है, सूर्य के बेकार होने से, अशुभ होने से। इसी के साथ साथ यदि आपकी कुंडली में सूर्य बिल्कुल बेकार हो, तब आपको हृदय की कमजोरी, पेट, आंख, इन सभी का रोग हो सकता है। जी हाँ, इन सभी का भी रोग आपको हो सकता है। पेट में जितने भी चीजें होती है, किडनी, लीवर, गुर्दा, फेफड़ा, जो कुछ भी होता है, हमारे फेफड़ा तो ऊपर होता है भाई, किडनी, लीवर, इनसे भी दिक्कत बन सकती है। तो ये दर्शकों, सूर्य का कारक जितना भी तत्व होता है, आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो कि सूर्य का संबंध कहाँ कहाँ से होता है। उससे आपके ऑर्गन कहीं ना कहीं से, भाई सूर्य बेकार हो तो अंत समय में दिक्कत आ सकती है। इन्हीं सबसे बचने के लिए सूर्य को मजबूत करना चाहिए। दूसरी जो बात होती है कि जब सूर्य खराब हो कुंडली में तो आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी भी बात का अहंकार मत कीजिए। पता है अंदर नहीं है या ठूठ फूस कर भरी है, कम कीजिए।
या बढ़ने ही मत दीजिए। बिल्कुल भी अहंकार हमेशा 0 पॉइंट रखिए। पिता से मतभेद मत बनाइए। पिता जो कुछ बोले डांटे सुन लीजिए, गुस्सा तुरंत आएगा भाई, सूर्य का कारण है, तुरंत गुस्सा देगा, किंतु सुनिए, आदत डालिए, धीरे धीरे आदत डालिए, सूर्य पिता की बात मानिए, गुरु की बात मानिए, 100% सूर्य सही होगा। कोई उपाय और करने की जरूरत ही नहीं। और इसी के साथ साथ सूर्य कुंडली में बेकार हो तो गेहूं का दान आप कर सकते हो, गुड़ का दान कर सकते हो, लाल वस्त्र लाल कपड़ा कोई हो तो उसका दान कर सकते हो। कभी भी कोर्ट कचहरी के अदालत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए, इससे भी सूर्य सुधरेंगे। देखिए, सूर्य से संबंधित जितने बेकार काम हो उनसे बचिए, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दीजिए, इससे भी सूर्य सुधरेंगे। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार हमेशा से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इससे भी सूर्य सुधरते हैं। सूर्य कुंडली में बहुत ही गड़बड़ हो तब ऐसी अवस्था में आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सूर्य के अधिदेवता कहे गए हैं, भगवान विष्णु के पूजन से सूर्य प्रसन्न होते हैं। आप कोई भी काम करो, प्रयास करो, पूर्व मुख से करो, भोजन करो पूर्व मुख से, पढ़ाई करो पूर्व मुख से, कोई काम करो लैपटॉप इत्यादि पर पूर्व मुख से। और वह सूर्योदय से पहले, सूर्य उगे ना उससे पहले आप सोकर उठ जाइए और देर से सोना बंद कीजिए। जी हाँ, यह भी एक कारण है। देखिए, आप भाई आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो पहले उठ के खड़े हो जाए आपसे और आप बाद में उठो, कहाँ के भाई ये दिमाग की हालत है। कहीं ये कॉमन सोर्स कहता है भाई जिसकी पूजा करे जो हमसे बड़ा हो उसके खड़े होने से पहले हम खड़े हो जाए। सूर्य की आप पूजा कर रहे हो, सूर्य खराब है, वो उसके जगने के बाद आप जग रहे हो ना। सूर्य से पहले गोधूली वेला में आप उठिए, तब सूर्य की नींद खुले, तब सूर्योदय हो, सूर्य ठीक होता है। इसी प्रकार सूर्य को ठीक करना है तो यदि रात्रि में आप कोई पूजा पाठ करते हो, भाई जैसे घर में पूजन पाठ होता है, होते होते रात्रि हो गई या पंडित जी नहीं खाली है, बोल दिए कि आपका सूर्यास्त के बाद आकर देवी देवता को पूजन कर देंगे, तो मना कर दीजिए ना, अगले दिन होगा चलेगा, कोई भी दिन हो, टाइम मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। रात्रि के समय कर्मकांड करने अथवा कराने से भी सूर्य की स्थिति गड़बड़ होती है। प्रिय दर्शकों, राज आज्ञा का पालन न करने से, देखिए मैंने कहा था ना बहुत ही आसान आसान किंतु कारगर उपाय बतलाऊंगा जो कि आप अपनी दिनचर्या में भी ऐड कर सकते हो, तो सब दिनचर्या में ही जोड़ने वाले हैं। जो ट्रैफिक नियम का पालन है, पालन कीजिए। जो सरकार नियम बनाती है उसका पालन कीजिए। सरकार है कौन? राजा। सूर्य क्या है? राजा, राजा का प्रतीक है। राज आज्ञा का पालन कीजिए, सरकार की आज्ञा का नियम का पालन कीजिए, सूर्य ठीक होंगे। इसी के साथ साथ अपने घर का जितना बन सके उतना वास्तु ठीक कीजिए। वास्तु ठीक करने से भी सूर्य ठीक होते हैं। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य ठीक होंगे। प्रतिदिन अपने भोजन में से जो भी आपकी थाली में खाना आवे, भोजन आवे, उसमें से 1-2 निवाला गाय के लिए निकालिए, सूर्य ठीक होंगे। प्रतिदिन हफ्ते में 1 बार आपका रविवार आता है तो रविवार का व्रत कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, सूर्य ठीक होंगे। बन सके तो जो आप पानी स्टील के बर्तन में पीते हो वह तांबे में कन्वर्ट कीजिए, तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, सूर्य ठीक होंगे। जो आप बिस्कुट इत्यादि मीठा इत्यादि खाकर पानी पीते थे, गुड़ खाकर भेली खाकर पानी पीजिए, सूर्य ठीक होंगे। खाने में चावल कम कीजिए, रोटी बढ़ाइए। कोई सोचेगा यार इन सबसे सूर्य ठीक होंगे, तो भाई ग्रह है क्या? हम पहले ग्रह को समझे, तो ग्रह है क्या? ग्रह खराब होती है तो आपको मारने पीटने नहीं आती कि 1 पटाखा जड़ दे, 2 पटाखा जड़ दे, क्या आपको गिरा दे या नीचे कर दे, ये सब नहीं करती। हमारे शरीर में जो तत्व होता है उस तत्व को या तो वो लो कर देगी, हम जैसे उदाहरण से समझे सूर्य, आत्मविश्वास लो कर दी, कोई भी डॉक्टर चला जाए हम बोल नहीं पाते, कोई भी कुछ कह दे हम कुछ नहीं कह पाते। इसी प्रकार भाई हमारे अंदर सूर्य कम होगा, सूर्य हमारा गड़बड़ रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर जो तत्व है, 7 धातुएं शरीर में बतलाई गई हैं, उन तत्वों में कमी ला देती है, जिससे कि हम अपना कोई भी वह कार्य ठीक से नहीं कर पाते। अब जिससे देखिए कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, क्यों? चंद्रमा बड़ा ही मजबूत है। सूर्य बेकार हो, सोचने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है चंद्रमा के कारण। जवाब भले ही ना दे पावे लेकिन सोचते बहुत है, कोई दिमाग लगाने का काम कह दो तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, क्यों? चंद्रमा ठीक है। तो ग्रह का मेन पॉइंट अभी मारने पीटने का नहीं होता, हमारे तत्वों में कमी ला देती है। अब जब हम इन नियमों का पालन करेंगे अथवा इन चीजों को खाएंगे पिएंगे तो उससे ग्रहों का तत्व हमारे शरीर में बढ़ेगा। हमें ना तो कोई रत्न पहनने की जरूरत है, न मंत्र जाप की जरूरत है, न किसी भी प्रकार के पूजा पाठ की जरूरत है। इन कर्मों को करते हुए भी हम अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं अथवा ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो ये दर्शकों, इतना ही अगर ना मन करे तब आप सूर्य के पूजा पाठ की बात कर ले, सूर्य का आप जप करा लीजिए। 1000-2000 खर्च करके सूर्य का रत्न आता है माणिक्य, उसे पहन लीजिए। अथवा किसी ब्राह्मण से 108 बार प्रतिदिन या हफ्ते में 1 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवाइए, उसे सुनिए। अथवा किसी ब्राह्मण से सूर्य का जो है ग्रह समिधा आती है तो मदार, उससे हवन कीजिए सूर्य का। अथवा सूर्य का दान कीजिए, काफी दान बतलाया गया है, लाल वस्त्र बतलाया गया है, माणिक्य बतलाया गया है, लाल कलर की जितनी भी चीजें होती हैं सभी सूर्य के दान के लिए कही गई हैं, उन दान कीजिए, तो दान कीजिए सूर्य के निमित्त।
यह सब पैसे के लिए के है, जिसके पास अथाह पैसा है उसके लिए है। बाकी के जो मैंने पहले नियम बताए, जो उपाय बताए, सब फ्री, दिनचर्या में ऐड करने वाले बहुत ही सरल उपाय थे, जिसे आप करके अपने सूर्य को ठीक कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ उपाय और बहुत सारे उपाय हैं, चाहिए तो और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। इस प्रकार आप बहुत सारे उपाय भी करके, या ये उपाय इतना भी कर लीजिए जितना बताया मैं आपको, अपने दिनचर्या में ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। इससे भी आपके सूर्य ठीक हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य से संबंधित तो बिल्कुल नहीं, फिर भी ना मनमाने माड़की पहन सकते हैं, जप करा सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कीजिए और मेरा दावा है कि आपको हमेशा 100% का सही और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप इस उपाय को कीजिए और आपके ऊपर क्या बीती करने से कमेंट में भी जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप आकर नहीं लिखोगे, नहीं बताओगे, या आपने इनमें से कोई व्रत किया हो, कोई नियम किया हो, वो भी बतलाइए, जिससे कि लोगों में और विश्वास बढ़ता है हमारे धर्म के प्रति, हमारे ज्योतिष के प्रति। तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानते ही क्या करना है, लाइक, अच्छी लगी सब्सक्राइब, और अच्छी लगी कमेंट भी, सब आपको पता ही है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। इजाजत दीजिए, आज विदा लेते हैं, अगले दिन फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।